तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और वो खबर ये है कि दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर ज़फ़रुल इस्लाम के घर पर पुलिस की छापेमारी। इफ्तार के वक्त जामिया नगर में मौजूद घर पर गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस पहुंची तो इलाके के लोगों ने इनकी गिरफ्तारी को लेकर मुखालफत शुरू कर दी और हवाला दिया कि कोरोना के चलते जिस तरह के हालात हैं, लॉकडाउन है और ज़फ़रुल इस्लाम की उम्र भी 72 साल है, ऐसे में उन्हें थाने ले जाने की मुखालफत की गई। पुलिस वापस लौटी और उनका ज़फ़रुल इस्लाम का मोबाइल और लैपटॉप जमा करने के लिए कहा है। ज़फ़रुल इस्लाम पर कुवैत और अरब ममालिक के मामले में मुल्क मुखालिफ होने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों ज़फ़रुल इस्लाम ने कुछ ट्वीट्स किए थे और अरब ममालिक का हवाला देकर के ये बातें कही थी। शुएब रज़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। शुएब, जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले में। हाँ बिल्कुल इमरान, देखिए तकरीबन आज शाम के 6:30 बजे के करीब जो पुलिस के लोग हैं वो पहुंचे थे जामिया नगर थाना इलाके में। अबुल फजल है जहां पर ज़फ़रुल इस्लाम का घर है। तो तकरीबन क्योंकि 7 बजे रोजा इफ्तार का वक्त होता है, 6:30 बजे के बाद उसमें ये बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल से भी जुड़े हुए जो लोग थे मौजूद थे पुलिस के साथ, वो आए थे और ज़फ़रुल इस्लाम के घर वो गए जहां पर पुलिस के लोगों से जो ज़फ़रुल इस्लाम के बेटे हैं उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आए हैं तो किस वजह से आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ज़फ़रुल इस्लाम को थाने ले जाकर पूछताछ करनी है, जिस पर उनके बेटे ने कहा कि आपके पास क्या कोई नोटिस है, तो उन्होंने इससे इनकार किया। जिसके बाद हमने ये देखा, क्योंकि जब हमें खबर मिली हम भी पहुंचे वहां पर, तो वहां काफी जो बड़ी तादाद है लोगों की वहां मजमा इकट्ठा हो गया। और जब ज़फ़रुल इस्लाम ने, क्योंकि उनकी जो वकील है अविंदा ग्रोवर, उनसे बात की तो उन्होंने पुलिस को ये कहा कि बुजुर्ग है ज़फ़रुल इस्लाम, उनकी उम्र 72 साल है और जो नियम है उसके मुताबिक आप उनको थाने ले जाकर पूछताछ नहीं कर सकते, आपको पूछताछ करनी है तो आप यहीं पर कीजिए। हालांकि जो पुलिस के लोग थे वो ये कह रहे थे कि पूछताछ वो करेंगे थाने ले जाकर, उसके बाद छोड़ देंगे। बाद में जब वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिस वहां से चली गई और ज़फ़रुल इस्लाम से ये कहा कि आप अपना जो लैपटॉप और मोबाइल है, जिनसे क्योंकि ट्वीट हुए और इसके अलावा फेसबुक पर जिससे लिखा गया, तो वो आप जमा करा दीजिए। अभी पुलिस चूंकि वापस चली गई थी इमरान, लेकिन लोगों का जो मजमा था वहां पर इकट्ठा था। एक बड़ी बात हमने ये देखी कि क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं इस वाकये को, जब ये फेसबुक पर एक लेख लिखा था और उसमें ज़फ़रुल इस्लाम ने ये कहा था कि कुवैत का शुक्रिया अदा करते हुए कि अगर मुसलमानों, हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं उनकी शिकायतें इतनी ज्यादा है, अगर वो पूरी कर दी गई शिकायतें तो जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। जिसके बाद उनकी जो मुखालफत है वो हुई थी। उसके 1 या 2 दिन के बाद हमने देखा था कि एक लेटर उन्होंने लिखा था दोबारा से और उसमें ये बात कही थी कि वो माफी मांगते हैं अगर कुछ लोगों को इससे उनके जज्बात को इससे ठेस पहुंची है। उनका इरादा इस तरह का नहीं था। उन्होंने ये बात कही थी कि क्योंकि वक्त मुत्तहिद होने का है, मुल्क में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उसके फिर 2 दिनों के बाद फिर एक ट्वीट आया ज़फ़रुल इस्लाम का। उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने ट्वीट अपना डिलीट नहीं किया है बल्कि वो उस पर कायम है। तो कुल मिलाकर जो चीजें हैं वो इस तरह से चलती रही है। जिसके बाद ये भी खबर है कि शायद 2 दिन पहले उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जब वो नहीं पहुंचे तो आज उनके घर पर पुलिस पहुंची थी। और जैसे ही पुलिस पहुंची उसके बाद जो इलाकाई जो MLA है अमानतुल्लाह खान, वो भी वहां पहुंच गए थे। इसके अलावा जो साबिक MLA है यहाँ से मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के, वो भी वहां पर पहुंच गए थे। लोगों का जो मजमा है वहां पर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई। तो रोजा इफ्तार के बिल्कुल रोजा इफ्तार का ही वक्त था, उसके बाद तक भी लोग जमा रहे। अब ये देखना होगा क्योंकि मुकदमा दर्ज है कि दरअसल आगे किस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आएगी। क्योंकि इमरान, अगर ज़फ़रुल इस्लाम ये कह रहे हैं कि उनके जो वकील है उनकी अविंदा ग्रोवर की 72 साल की उम्र है, चूंकि उनको थाने ले जाकर पूछताछ नहीं किया जा सकती, तो क्या जो स्पेशल सेल के लोग हैं या पुलिस जो कर्मी है वो उनके घर आकर पूछताछ करेंगे क्या, या क्या इस सिलसिले में और आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्या गिरफ्तारी होगी ज़फ़रुल इस्लाम की, ये अभी देखना बाकी है इमरान। बिल्कुल, ये देखना अभी बाकी है। और जिस तरह से लोगों ने मुखालफत की है, उनका लैपटॉप और फ़ोन लेकर जाया जा चुका है। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, बढ़ा है, उसको देखते हुए क्या लगता है जल्द गिरफ्तारी होगी? देखिए इमरान, अभी फोन और लैपटॉप नहीं ले गई है पुलिस, बल्कि उनसे कहा गया है कि आप जमा कराइए और शायद परसों तक का टाइम दिया गया है कि 1 दिन बाद तक आप इसको जमा करा दीजिए।
लेकिन जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, यकीनन अगर पुलिस को, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, इसके अलावा दो फिरकों में नफरत फैलाने का मुकदमा भी उनके खिलाफ लगाया गया है। ये दो मामले उनके खिलाफ लगाए गए हैं। हालांकि जो उनके हिमायत करने वाले लोग हैं वो इसको गलत बताते रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनके फेवर में खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर अभी पुलिस पूरी तरह से पहले तहकीकात करेगी, जाहिर सी बात है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर पुलिस को या स्पेशल सेल को लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो, तो फिर जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बड़ी बात यही है क्योंकि जफरुल इस्लाम की जहां तक बात है, दिल्ली अखिलती कमीशन के वो इस वक्त चेयरमैन हैं। और तकरीबन क्योंकि अरब मुमालिक की अगर बात की जाए तो कई मीडिया में या बड़े जो वहां के अखबार है उनमें भी लेख लिखते रहे हैं। तो कई जो लोग हैं उन्होंने इस पर एक तरीके से फिक्र भी जाहिर की थी कि जफरुल इस्लाम ने शुरुआत में जो लेख लिखा था कुवैत को लेकर, क्या ना तो वो वक्त ठीक था और ना ही उनके शब्दों पर भी एतराज। जाहिर सी बात है कि कुछ जो उनके जो करीबी लोग हैं कुछ उन्होंने भी एक तरीके से उठाए थे। तो कुल मिलाकर अभी देखना यही होगा कि आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से किस तरह की जाती है। आज जब पुलिस आई थी तो वो इसी इरादे से आई थी कि उनको थाने ले जाकर जाया जाएगा और पूछताछ के बाद हो सकता था कि उनको वहां रोका भी जा सकता था, लेकिन चूंकि पुलिस वहां लेकर नहीं जा पाई और वापस वो चली गई। आगे किस तरह की हिकमत अमली पुलिस के जरिए बनाई जाती है या स्पेशल सेल के जरिए बनाई जाती है, ये देखना होगा इमरान। बिल्कुल ये देखना होगा। और जिस तरह से पूरा मामला बढ़ा, क्योंकि शोएब ये गद्दार वतन का मामला दर्ज हुआ है और इस पूरे मामले में जो भी दफात हैं वो भी लगेंगी ही, ऐसे में बहुत आसान जफरुल इस्लाम के लिए होगा नहीं। बिल्कुल, देखिए यही बड़ा सवाल यही है क्योंकि उनकी जो वकील है उनकी तरफ से आज एक स्टेटमेंट जारी किया गया। हालांकि वो इसी बात को लेकर था जिस तरह से आज छापेमारी और तमाम चीजें हुई, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र भी उसमें किया। विरंदा ग्रोवर की अगर बात की जाए जो जफरुल इस्लाम की वकील है, कि उनकी उम्र 72 साल है, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन लोग इस बात पर एतराज भी जताते दिखे। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार ये बयानबाजी और ये बातें लिखी जाती रही कि ऐसे वक्त में पहली बात तो जब कोरोना के खिलाफ पूरा जो मुल्क है या पूरी दुनिया है वो लड़ाई लड़ रही है, ऐसे वक्त में क्या इस तरह के जो बयान है उसको जायज ठहराया जा सकता है। और जब यकीनन डिमांड आगे जो लोगों की मांग थी, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग मांग करते रहे, उसके बाद ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया गद्दार वतन या फिर दो जो फिरके हैं उनके दरमियान नफरत फैलाने का आरोप उन पर लगाया गया। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि उनके जो हिमायती है वो इस बात को गलत करार दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि यकीनन इसका कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो ट्वीट से पहले भी उनके आते रहे हैं, इस तरह के इल्जाम उन पर लगाए जा रहे हैं। तो यही देखने वाली अब बात होगी कि दरअसल किस तरह की आगे की हिकमत अमली इस पूरे मामले में रहती है, क्योंकि पुलिस जब तक पूछताछ नहीं करेगी तो उनको यकीनन उस तरह की जो कार्रवाई है उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सके।